हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है हिंदी की, जिसमें हम कर रहे हैं कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज हमारा टॉपिक होगा संधि का, जिसमें हम करेंगे संधि की प्रैक्टिस। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही करेक्ट है। और अगर बात करें कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहला दीर्घ, फिर यड़, गुण, वृद्धि और अयाधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, विद्याधन रथी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी या विद्याधन आर्थी। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है विद्याधन अर्थी और यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है, सावधन धान, साधन वधान, साधन आवधान या साधन अवधान। तो सावधान का सही संधि विच्छेद हो जाएगा साधन अवधान और यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या है, रत्नधन आकर, रत्नधन आकर या फिर रत्नाधन कर या रतिधन आकर। तो रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा रत्न धन आकर। ये सही संधि विच्छेद है और यहाँ पर भी दीर्घ संधि ही हो जाएगी। अगला प्रश्न है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है, यथोधन उचित, यथाधन ऊधन चित या यथाधन उचित या फिर यथाधन उचित। तो यहाँ हो जाएगा यथाधन उचित मिलकर के क्या बना, यथोचित बन गया। और यहाँ संधि की अगर बात करें कौन सी है, तो संधि क्या हो जाएगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है, महतधन ऋषि, महान धन ऋषि, महाधन ऋषि या फिर महरधन ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर भी दीर्घ संधि हमारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, नरधन एश, नरे धन शार, न धन रेश या फिर नरधन ईश। तो नरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नरधन ईश, क्या हो जाएगा, नरेश हो जाएगा। और संधि कौन सी है, तो गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है तथैव का सही संधि विच्छेद अथा धन एव, तथ धन एव, तथै धन एव या ता धन थैव। तथैव का संधि विच्छेद तथा धन एव होता है, ऑप्शन ए में है और यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है, विधन अवधनहार, व्यवधनहार, व्यवधन वहार या व्यवधन वाधन हार। तो व्यवहार का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, विधन अवधनहार। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें किस तरीके से हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, अत्याधनचार या अतिधन आचार, अतिधनाचार, अत्याधनचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अतिधन आचार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और यहाँ संधि कौन सी है ये बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अगला प्रश्न है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है, नौधन विक, नाधन विक, नौधन इक या नाधन आविक। तो आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नौधन इक हमारा आंसर हो जाएगा। अगर संधि कौन सी है बात करें, तो संधि हमारी यहाँ पर हो जाएगी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है सधर्म का संधि विच्छेद क्या है, सद धन धर्म, शद धन अधर्म, साधन धर्म या शतधन धर्म। संदर्भ का संधि विच्छेद करेंगे तो शत धन धर्म मिलकर के सधर्म हो जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, उत धन ज्वल, उज धन ज्वल या उज्ज धन वल, उजू धन ज्वल। आंसर क्या होगा, उत धन ज्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि इसमें होगी। अगला प्रश्न है दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है, दिग्धनंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धनंबर या फिर दिग्धन अंबर। तो दिगंबर कैसे बनता है, यहाँ पर किन शब्दों को मिलाकर दिगंबर बनाएंगे ये बताइएगा। तो दिगंबर जो है वो हमारा दिग्धन अंबर मिलकर के दिगंबर बनेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, उल्धन लंघन या ऊधन लंघन। उल्लंघन में हमारा उत्धन लंघन मिलकर के बनेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि इसमें पाई जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में संधि कौन सी है? यहाँ पर आपको एतन मुरारी में संधि बतानी है। व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या फिर अयादि संधि है। तो बताइएगा एतन मुरारी में संधि क्या है? ये देखिए यहाँ पर हमारा अगर बात करें व्यंजन संधि हो जाएगी, एतत धन मुरारी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? आपको यहाँ पर संधि विच्छेद ना पूछ करके क्या पूछा है? वर्ण विच्छेद करना है। और कौन से शब्द में? उद्यान में। तो हम इसका कैसे विच्छेद करेंगे? वर्ण विच्छेद करना हो, देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको जहाँ तक सेम ही लग रहे होंगे तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊ धन आधा दा प्लस आधा या और फिर मिल करके क्या बनेगा? बड़ा आ, फिर आधा ना और आ मिल करके क्या बनेगा? उद्यान बनेगा। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर वर्णमाला में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर संधि में पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है? निधन चल, निषधन चल, निस्धन चल या निधन अचल। निश्चल में हमारी जो संधि है वो विसर्ग संधि हो जाएगी। और विसर्ग कहाँ पर लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही विच्छेद भी किया गया है, निधन चल। अगला प्रश्न क्या है? निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर आपको यहाँ पर विच्छेद ना पूछ करके क्या पूछा है? संधि का शब्द पूछ दिया है। इसको मिलाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? निष्कालंक बनाएंगे या फिर निष्कलंक, निष्कलंक या निष्कलंक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द शुद्ध है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, निष्कलंक। हमारा निधन कलंक विच्छेद करके जो शब्द बनेगा वो निष्कलंक बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मनोबल में कौन सी संधि है? दीर्घ है, स्वर है, व्यंजन है या फिर विसर्ग है। तो इसे अगर हम विच्छेद करते हैं तो कैसे विच्छेद करेंगे? मनः धन बल विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, और यहाँ पर आपसे पूछ दिया है डॉट डॉट फिर और करके फिर डॉट डॉट, तो आपको 2 संधि और बतानी है। संधि के 3 भेद तो होते हैं, ये तो इसने खुद ही आपको बता दिया। अब कौन कौन से होते हैं? पहला तो स्वर ही बताया है और दूसरा और तीसरा बताना है। ऑप्शन है आदि व्यंजन, व्यंजन यड़, व्यंजन विसर्ग या फिर यड़ और अयादि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। अगला क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद क्या है? गा धन यक, गाय धन इक, गय धन अक या फिर गा धन आयक। गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? गय धन अक बन जाएगा गायक। और संधि कौन सी है? अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का या फिर मात्रा का। तो स्वर संधि है भाई, तो किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर दे सकते थे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन अर्थ या परमोधन अर्थ। परमार्थ का विच्छेद करेंगे तो परम धन अर्थ हो जाएगा परमार्थ, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मात धन ऋणाम, मातृ धन ऋणाम, मात धन ऋणाम या फिर मातर धन इणाम। संधि विच्छेद यहाँ पर मातृणाम का हो जाएगा, मातृ धन ऋणाम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद कीजिए। इस शब्द का पुष्पांजलि शब्द दिया गया है, इसका विच्छेद करना है। पुष्पधन अंजलि होगा, पुष्पाधन अंजलि होगा, पुष्पधन आंजलि होगा या पुष्पधन जलि हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पुष्पधन अंजलि। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुष्पांजलि बन जाएगा। और ये बताइएगा कि कौन सी संधि है, संधि का नाम आप जरूर बताइएगा अगर आपको पता होगा। आई होप आप सबको पता होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है? देखिए यहाँ पर आपको ये तो दे दिया विच्छेद करके शब्द का, और ये बताया पूछा है कि क्या बताना है? संधि का नाम बताना है। क्या गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यड़ संधि है या फिर दीर्घ संधि है।
तो विद्यालय में हमारी दीर्घ संधि होती है। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालय शब्द में देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये वाला, तो आप इसे पहले कर चुके हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीता धन अन्य, गीत धनजलि, गीताम धन अंजलि या गीत धन अंजलि। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में देखिए, गीत धन अंजलि मिलकर के गीतांजलि बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तथ धन अपि, तथा धन पि, तथा धन अपि या कोई भी नहीं। तो तथा धन अपि मिलकर के क्या बनता है? तथापि बनता है। ऑप्शन सी सही होगा और संधि दीर्घ हो जाएगी। अगला प्रश्न है, लघुरूपी में संधि कौन सी है? वियोग है, व्यंजन है, स्वर है और विसर्ग है। देखिए वियोग संधि तो कोई होती नहीं है, तो ऑप्शन ए तो आपको ऐसे ही काट देना है। तो ऑप्शन ए क्या हुआ? कट गया। अब बची व्यंजन, विसर्ग और लघुरूपी। सबसे पहले आप ये देखिएगा इसे विच्छेद कैसे करते हैं, और जब आप इसे विच्छेद करोगे तभी चलेगा कि कौन सी संधि है। तो इसमें संधि हमारी स्वर संधि हो जाएगी, लघु धन ऊर्मी। और अगर स्वर संधि में कौन सा भेद है? तो दीर्घ संधि का भेद है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और अगर इसका विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? विद्या धन अर्थी बनेगा, विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधन न्याय, अन्य धन अन्य, अन्न धन यान्य या अन्य धन आन्य। अन्यान्य में अगर हम विच्छेद करते हैं शब्द का तो बन जाएगा अन्य धन अन्य मिलकर के अन्यान्य बन जाएगा। और इसकी संधि क्या होगी बताइएगा। यहाँ पर संधि हमारी क्या हो जाएगी? संधि हमारी दीर्घ हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिएगा जो आज का हमारा लास्ट होगा, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? समधन ग्रह धन आलय, सतधन ग्रह धन आलय, शतधन ग्रह धन आलय या समधन ग्रह धन आलय। संधि यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद हम करेंगे संग्रहालय का, तो क्या हो जाएगा? सम धन ग्रह धन आलय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है? संधि आप बताइएगा। ये कई सारे क्वेश्चन में मैंने आपको संधि बताने को बोला है, जो कि आप अगर पढ़े हैं, आपने अच्छे से संधि टॉपिक को कवर किया है, तो आप अच्छे से बता भी ले जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर कर दीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका स्कोर कितना बना है, संधि आपको कितना अच्छे से तैयार हो गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।